अलमुर्तो और बेसर सवार की कहानी। मेक्सिको के एक छोटे से कस्बे के बाहर अलमुर्तो की कहानी सदियों से लोगों को खौफजदा करती रही है। कहा जाता है कि एक बदनाम जमाना डाकू वासेंटे को एक इंतकाम लेने वाले कानूनदान ने इंतहाई भयानक अंजाम तक पहुंचाया। सजा के तौर पर इसका सर कलम कर दिया गया और इसकी लाश को एक वहशी घोड़े के साथ बांधकर सहरा में छोड़ दिया गया। लेकिन वासेंटे के लिए मौत का खातिमा न हुआ। जैसा कि रिवायत है, वो मर्दों में से वापस आया, इसका बेसर जिस्म एक देवमालाई घोड़े पर सवार होकर उन लोगों से बदला लेने के लिए लौट आया जिन्होंने इसके साथ नाइंसाफी की थी। लोग सरगोशियों में कहते कि शाम के वक्त अलमुर्तो की शक्ल सहरा में देखी जाती है। इसका घोड़ा रेत में दौड़ता है और बेसर जिसमें एक जंगालू तलवार थामे होता है। लेकिन कोई नहीं जानता था कि अलमुर्तो अकेला बेसर सवार नहीं था जो उन जमीनों पर भटकता था। इस सहरावी कस्बे से दूर न्यूयॉर्क के धुंधले जंगलात में बेसर सवार भी घूमता था, उन लोगों को खौफजदा करता था जो इसके रास्ते में आ जाते। कहा जाता है कि इसकी रूह हर रात तुलू होती है, एक नए सर की तलाश में जो वो अपने सर की जगह लगा सके। एक सर्द अक्टूबर की रात अलमुर्तो नए शिकार की तलाश में शुमाल की तरफ निकल पड़ा। वो जंगलात और कस्बों से गुजरा और इसका देवमालाई घोड़ा कभी ना थकता था। रात गहरी होने पर उसने बेखबरी में बेसर सवार के इलाके में कदम रख दिया। आधी रात की धुंध में दोनों बेसर सवार आमने सामने आ गए। उनके घोड़े जमीन पर पैर मारते हुए खामोशी से खड़े थे। कोई बात न हुई क्योंकि उन दोनों के पास आवाज नहीं थी, लेकिन दोनों जानते थे कि इस दुनिया में सिर्फ एक बेसरबूत के लिए जगह है। बगैर किसी इंतबाह के अलमुर्तो ने अपनी तलवार निकाली और बेसर सवार पर हमला कर दिया। लेकिन बेसर सवार तेज था। इसने अपनी शुल्क में लिपटी हुई दरांती को घुमाया जिसकी धार चांदनी में चमक रही थी। दरख्तों के दरमियान हथियारों की आवाज गूंज उठी। जब दोनों रूहें खामोशी से लड़ती रहीं, कोई भी पीछे हटने को तैयार न था। कई घंटों तक जारी रहने वाली इस लड़ाई के बाद अंजाम करीब था। बेसर सवार ने आखिरी वार किया और अलमुर्तो के जिस्म को दोबारा सरकलम कर दिया और यूं इस बदनाम जमाना डाकू की रूह को वापस इस दुनिया में भेज दिया जहां से वो आया था। अब बेसर सवार शुमाल में अपना खौफ बरकरार रखे हुए है, लेकिन जो लोग सर्द सहराई रातों में गौर से सुनते हैं वो आज भी अलमुर्तो के दूर दराज घोड़े की टापों की आवाज़ सुन सकते हैं।